मेट्रो ऑनलाइन के हेड ऑफिस और बात करेंगे अली ज़ैन, हेड ऑफ मेट्रो ऑनलाइन। मालूम करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो ई कॉम का सिनेरियो है वो किस तरह से कंज्यूमर की हैबिट्स को बदल रहा है और उसको फैसिलिटेट कर रहा है। आपको जानकर खुशी हो जाएगी कि मेट्रो कैश एंड कैरी, which is one of the biggest brand in the world, is now offering online services in Pakistan। जी, मैं आपको आज अपने मेहमान से मिला रहा हूँ अली ज़ैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैपनिंग टॉपिक है थ्रू आउट द कंट्री और इवन ग्लोबली भी ये एक ज़बरदस्त किस्म की पेस पकड़ गया। बट हम स्पेसिफिकली अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो पाकिस्तान 2007 में पाकिस्तान में आया और मेट्रो इन जनरल एक मल्टीनेशनल है और इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन डुसलडॉर्फ, जर्मनी। इट्स अ यूरोपियन ब्रांड। और उसके बाद जब ये लोग पाकिस्तान में आए हैं तो इन्होंने आके मॉडर्न ट्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर ना तो सिर्फ एंड यूज़र्स जैसे कि आप और मैं, ना तो सिर्फ वो, बल्कि होल सेलर्स, रिटेलर्स, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स, ट्रेड के कस्टमर्स हो गए, ऑफिस हो गए, ऑफिसेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिसको आप कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी कहते हैं। इन सब के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो और रेंज ऑफ असॉर्टमेंट लेके मेट्रो पाकिस्तान आया। सो विद इन द फर्स्ट 3 years, पहले 3 सालों के अंदर ही मेट्रो पाकिस्तान 5 स्टोर खोलने में कामयाब हो चुका था और मेजर सिटीज़ में पेनिट्रेशन हो चुकी थी। और जब मैं 5 स्टोर कह रहा हूँ तो उसमें लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है। तो ये एक फुटप्रिंट डेवलप हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ आती गई और पाकिस्तान सबको पता है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो एक और भी ब्रांड यहाँ पे एग्जिस्ट करता था माक्रो के नाम से, जो कि एक वेंचर था लोकल हबीब ग्रुप और एक डच SHV होल्डिंग्स कंपनी का। तो इवेंचुअली ये मर्जर हुआ जिसमें 2011 में, जिसमें एक थॉरो प्रोसेस के थ्रू जो है आप 5 से 9 स्टोरों में पहुंच गए। सो आई वुड से कि पहले 4-4.5 साल के अंदर मेट्रो पाकिस्तान 9 स्टोरों तक फैल चुका था। और ओनली रिसेंटली पिछले साल उन्होंने मुल्तान स्टोर भी ओपन किया। तो ये ऑफलाइन प्रेजेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे इस टाइम मेट्रो पाकिस्तान के 10 स्टोर्स हैं जो कि 5 बड़े शहरों को कवर करते हैं। इसके अलावा आज से 4 साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया फ्रेंचाइज बिजनेस का, जिसमें हम लोग फ्रॉम मेट्रो हर तरह से सर्व कर रहे थे छोटे कन्वीनियंस स्टोर्स को, और उसका कॉन्सेप्ट का नाम था फ्रेशली के भी इस टाइम लाहौर में 20 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और आपकी अपनी कन्वीनियंस पे आपके घर के करीब है, टू योर नियरेस्ट फ्रेशली। इसके अलावा कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हमने आइडेंटिफाई किए जो कि नियरेस्ट स्टोर पे भी नहीं जाना चाहते थे, बट दे वांटेड क्वालिटी एंड सर्विस। तो उनके लिए हम मेट्रो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप घर से ऑर्डर करें। तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और मेट्रो ऑनलाइन को लॉन्च किया। और आज मेट्रो ऑनलाइन अगर मैं फूड या ग्रोसरी असॉर्टमेंट की बात करूं तो उन 5 शहरों में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं लोगों को जहां पे हमारे स्टोर्स हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया, हाउस होल्ड या नॉन फूड प्रोडक्ट्स की बात करूं, जिसको जनरल मर्चेंडाइज भी कहते हैं या नॉन पेरिशेबल आइटम्स भी कहते हैं, तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। एक स्टैट मैं ज़रूर आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जिस तरह 5 शहरों में हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम 100 से ज़्यादा शहरों में इस टाइम डिलीवर कर रहे हैं। मेट्रो इज़ वेरी सिनोनिमस या बिल्कुल ही उसके क्वालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ मेट्रो को समझा जाता है। मेट्रो के हर कस्टमर अगर कभी कोई उसको क्वालिटी सर्विस चाहिए या उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमेशा सबसे पहले मेट्रो आता है। अब बहुत कंपटीशन है, बहुत से लोग हैं, ऑनलाइन वेंचर्स हैं, ऑफलाइन वेंचर्स हैं, लेकिन इवेंचुअली जब कोई क्वालिटी या एक नंबर 100% आपको गारंटीड चीज़ चाहिए तो लोग मेट्रो ही आते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आपकी ओवरऑल सर्विस, कि जब आप मेट्रो में एंटर होते हैं तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। आपकी ओवरऑल जो कस्टमर जर्नी है फ्रॉम एंटरिंग टू एग्जिट, उसमें आपको किस किस्म की असिस्टेंस मिलती है डिपेंडिंग कि आप क्या ख़रीदने आए हैं। तो बड़ा एक क्लियर रोड मैप है इसके ऊपर कि किस तरह कस्टमर्स को ट्रीट किया जाता है और किस तरह हम लोग हर कस्टमर को इम्पोर्टेंट समझते हैं और कंसिस्टेंटली डिलीवर करने की बात करते हैं, यानी हर दफ़ा सेम एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस।
और तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपकी सर्विस और क्वालिटी से हट के एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन नहीं है, वो एक रिटर्न पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत से लोग आई डोंट नो, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं कह सकता कि लोग अपनी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते या क्या मसला है, बट मेट्रो इज़ सो श्योर अबाउट देयर क्वालिटी कि रिटर्न पॉलिसी इज़ वेरी इजी। इवन हमारे ऑनलाइन वेंचर के अंदर भी हम पाइनियर्स हैं ओपन बॉक्स पॉलिसी का कॉन्सेप्ट निकालने का, जिसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई डिलीवरी आती है तो आप ऑन द स्पॉट चीज़ चेक करें, अगर फ्रेश मंगाया है स्मेल करें, टेक योर टाइम। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद, ऑन द स्पॉट आप रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्शियल रिजेक्शन कर सकते हैं, और इससे बहुत हमारे कस्टमर्स बहुत ही एम्पावर्ड फील करते हैं कि इवन एट द लास्ट मिनट दे कैन कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। So to summarize, I would say quality, service, return policy. That is our mantra. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई वुड से कि मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को देता हूँ। पेंडेमिक तो पिछले साल आया है, लेकिन मेट्रो ऑनलाइन हैज़ बीन लाइव फ्रॉम दिसंबर 2017। तो मेरी नज़र में ये बड़ी एक क्लियर एग्जांपल है विजन की, कि टू बी एबल टू सी कि 3 साल 5 साल में क्या होने वाला है। तो 2017 में मुझे अप्रोच किया गया और मैंने मेट्रो ज्वाइन किया विद द आइडिया कि हम लोग मेट्रो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बिकॉज अर्ली स्टेजेस थी तो कुछ ऑपरेशनल मामलात होते हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड होने में टाइम होता है, टैलेंट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ों को फोरसी करके एक बड़ा क्लियर मुझे डायरेक्शन दी गई फ्रॉम द टॉप कि हमने ये प्रोजेक्ट लेके आना है, और हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी सर्विस देना, और एक एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए मेट्रो कस्टमर्स को, वो एग्जिस्टिंग है या वो नए आना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये था। क्योंकि मैं एक ई कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मैंने पहले भी पिछले 5-6 साल ई कॉमर्स में ही काम किया था, तो बिल्कुल ही एक रेलेवेंट चीज़ थी। और आज से 10 साल पहले भी मैं मेट्रो का पार्ट था, बट देन आई लेफ्ट फॉर अनदर वेंचर। तो मेरी एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से अटैचमेंट भी थी। तो वापस आए, आके 2 से 3 महीने में एप्लीकेशंस डेवलप की, जो कि बहुत ही कोर चीज़ है जब आपने कोई ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो। और दिसंबर 2017 में इन द लास्ट 10 डेज़ हमने इसको सॉफ्ट लॉन्च किया, और जनवरी से हमने लोगों को बताना शुरू किया, इसकी मार्केटिंग शुरू की, मोर पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। जैसे जैसे हम इसके अंदर एंटर होते गए, हमारे पास एक लेगेसी बिज़नेस भी था जो कि कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं, और उस पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर कुछ ऑपरेशनल SOPs हैं जो कि एक एंड कस्टमर को या एक B2B कस्टमर, जिसको में रिटेलर्स, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स और इस तरह के बिजनेसेस आते हैं, उनके लिए कुछ फ़र्क स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे। तो कुछ आप कह सकते हैं कि लेगेसी बिज़नेस के चैलेंजेस थे, कुछ एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, तो सारे जो आपके ब्रांड्स होते हैं या सप्लाई सोर्सेज होती हैं, उनकी एजुकेशन का भी एक इनिशियली हम लोग इसमें एंटर हुए सबको साथ लेके चलने के लिए। तो विज़न ये था कि हमने पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट करना है, और हमारे पास स्ट्रेंथ ये थी कि हम लोग एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करने जा रहे थे, और इसके अलावा हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी थी, हमारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। वी हैड द टॉप टैलेंट जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में था, क्योंकि 2007 में आए और 2017 में हम ये बात कर रहे हैं लॉन्च की। तो एक 10 साल का एक हिस्टोरिकल डेटा भी था, जिसने हमें बड़ा क्लियरली गाइड किया कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके बास्केट साइजेस क्या हैं, उनकी लाइफ टाइम वैल्यूज़ क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज़ वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं। तो बड़ा एक आई कैन से एक बहुत ही डेटा ओरिएंटेड और एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान था कि किस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है। और ये ऑब्स्टेकल्स जिस तरह भी आए, साथ साथ इनको ओवरकम भी करते रहे। इसमें भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। सब साथ खड़े हुए एज वन टीम हम लोगों ने असॉर्टमेंट बाय असॉर्टमेंट, विच मीन्स कि हमने अल्ट्रा फ्रेश से शुरू किया था, क्योंकि मार्केट में किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि अल्ट्रा फ्रेश जैसी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को मैनेज करें, बट हमारे पास तो स्टोर्स थे, तो हमने वहाँ से अल्ट्रा फ्रेश को मैनेज किया। आहिस्ता आहिस्ता पूरी टीम्स मिलती गई, पूरी ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़ी होती गई, और हम ग्रोसरी में आ गए, फिर हम लोग नॉन फूड साइड पे आ गए, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शुरू हो गए। इवेंचुअली हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका टपरवेयर, ग्लासवेयर, अपैरल साइड हो गई, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती गई। इन द मेन टाइम हमने डिफरेंट सिटीज़ भी खोलना शुरू कर दिए। तो हम लाहौर से शुरू हुए थे, लाहौर में हमारे 4 स्टोर्स हैं, और एक स्टोर से शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में हम 10 के 10 स्टोरों के अंदर ऑनलाइन कैपेबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं। सो ये एक आई वुड से कि एक नेचुरल भी था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसको मैं ऑर्गेनिक भी कह सकता हूँ,
क्योंकि सब इकट्ठे इस चीज़ों को लेके चल रहे थे और एक क्लियर इम्पैक्ट ड्राइव करने की विजन के साथ हम लोग इस वेंचर को लेके चले। बहुत से लोग जो अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे, दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाट इज़ ऑन टॉप ऑफ देयर माइंड ऑन द फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़। तो मैं इस प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करता हूँ दो चीज़ों के अंदर। एक गवर्नमेंट का रोल है और एक बिजनेसेस का रोल है। तो जब आप सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिकॉज दे हैव द लार्जर इम्पैक्ट, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, आज भी आप देखें कि पाकिस्तान इज़ अ कैश ऑन डिलीवरी डोमिनेटेड मार्केट। इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन व्हाट इज़ रेलेवेंट टू ऑनलाइन इज़ कि लोग कैश ऑन डिलीवरी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो लास्ट सेकंड तक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं है। तो अगर मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बड़ी क्लियर पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंसेंटिवाइज किया जाए, जिसके अंदर मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि चाइना में एक कॉन्सेप्ट है एस्क्रो पेमेंट्स का। एस्क्रो पेमेंट्स करती क्या है कि जब कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है तो कस्टमर के पैसे सप्लायर को नहीं जाते मार्केट प्लेसेस के अंदर, वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं। और जब कस्टमर कहता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, क्वालिटी ठीक है, तो ओनली देन सप्लायर गेट्स द पेमेंट। अब उसके ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स होंगे, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स के किस तरीके से आप कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ई आर्बिट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे हाथ में कोई ऐप हो कि मुझे पता है कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो मैंने एक बटन दबाना है और गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो इस तरह ट्रस्ट बिल्ड होता है। सिमिलरली कोई इस तरह के इंसेंटिव्स होने चाहिए जिसके अंदर कस्टमर को बड़ा क्लियर डायरेक्शन मिल रही हो कि अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आई वुड से कि गवर्नमेंट साइड से बहुत कुछ होना अभी बाकी है और बहुत क्लियर गैप्स हैं। अब बिज़नेस पे आ जाते हैं। बिज़नेस में मुझे मौका मिला है दुनिया के फ़र्क ममालिक फिरने का और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेने का ई कॉमर्स और डिजिटल साइड को। तो मेरी एक मेजर लर्निंग वहाँ पे ये रही है कि जो आपके बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो 30 डे रिटर्न पॉलिसी, 1 ईयर रिटर्न पॉलिसी, लाइफ टाइम रिटर्न पॉलिसी, ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इस पर आप कोई सवाल नहीं करता। तो ये भी एक आप कह सकते हैं बिजनेस साइड से गैप है कि जो असली बिजनेसेस हैं दे हैव टू स्टैंड आउट। वो अपने प्रोडक्ट को ट्रस्ट करें और लोगों को ऐसी डिफ्रेंशिएटेड रिटर्न पॉलिसी दें कि कस्टमर खुद उसको पता चल जाए कि ये जो 2-4 लिस्टिंग्स वाले जो लोग होते हैं, या लेट्स से जो लोग सोशल मीडिया पे सिंगल अकाउंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अगर असली नहीं हैं तो उनकी रिटर्न पॉलिसी से वो गेज कर सकते हैं। सो आइडिया ये है कि बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट साइड से भी डिटरेंट होना चाहिए। आज अगर कोई बंदा फ्रॉड करता है तो उसको नुकसान क्या है? तो क्योंकि ऐसा कुछ डिटरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लोग फ्रॉड करते रहेंगे। ई कॉम समझने से पहले जो जहाँ से ई कॉम चलता है वो आपकी ऑनलाइन पेनिट्रेशन है। तो सबसे पहले तो दुनिया की एक आबादी है जो कि सबको पता है कि कहाँ पे कितने लोग हैं, इट इज़ अ नोन स्टैट। उसके बाद उनकी इंटरनेट पेनिट्रेशन है। तो जब आप वेस्ट में जाते हैं, वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन इज़ 80-90%। तो वो एक ह्यूज इकोनॉमीज़ है। लेकिन वेस्ट के अंदर यूरोप भी आता है और यूरोप के अंदर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी शायद 5-7 मिलियन हो। तो अगर उनमें 100% पेनिट्रेशन भी हो, इट इज़ स्टिल अ स्मॉलर मार्केट देन पाकिस्तान। अब अगर आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया और इस रीजन में आ जाएं, साउथ एशिया वाली साइड पे, सो चाइना एक बहुत हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन एंजॉय करता है, विच इज़ वाई दे आर लीडिंग द ई कॉम सिनेरियो। सिमिलरली इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई पॉपुलेशन। बेशक उनकी पेनिट्रेशन बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। सिमिलरली मलेशिया, सिंगापुर, ये वो मार्केट्स हैं जिन्होंने एक किस्म की लीडरशिप पोजीशन ली है हमारे खित्ते में, अपने रीजन की बात करें तो। पाकिस्तान में भी जब हम लेट्स से 8-10 साल पहले इस काम में आए थे, तो पाकिस्तान की इंटरनेट पेनिट्रेशन कुछ इस तरह थी कि कुछ 20 से 25 मिलियन लोग एग्जिस्ट करते थे। वो भी थैंक्स टू 3G एंड 4G। जब वो 2009-2010 में लाइसेंसिंग हुई है स्पेक्ट्रम की, तो फिर जाके वहाँ पे कोई डेवलपमेंट बनी। 2013-14 की मैं बात करूँ तो उस वक्त हम लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुश करना चाह रहे थे, और लेकिन जो टोटल ऑडियंस थी वो 30 मिलियन थी। आज हम 70-80 मिलियन या शायद 100 मिलियन के करीब आबादी है जिसके पास इंटरनेट है। सो आपका पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व हो चुका है, आपकी टोटल ऑडियंस चेंज हो चुकी है, आपकी एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो चुका है।
सो अगर मैं पहले पाकिस्तान की बात करूं तो देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 150 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनमें से 80 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो इंटरनेट पे हैं, पीटीए के मुताबिक, उनकी वेबसाइट के मुताबिक। तो मार्केट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उनको क्या वैल्यू ऑफर करते हैं और ई कॉमर्स को किस तरीके से लोगों की डेली लाइफ्स में इंटीग्रेट करते हैं। और फर्दर इसके अंदर भी अगर डिटेल में जाएं तो एक ऐसी आवाम है जो कि यूज़ कर रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी वो आर अवे फ्रॉम इट। लेकिन रिटेल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज। आई वुड से कि अगर एक मैं एजुकेटेड गेस करूं तो हम लोग शायद 3-4-5% से ज़्यादा पेनिट्रेट रिटेल को नहीं कर सके होंगे ऑनलाइन प्लेयर्स। लेकिन अगर आप चाइना चले जाएं तो वहाँ पे बात 20% पे है। अगर आप इंडिया चले जाएं तो वहाँ पे भी बात डबल डिजिट्स के करीब आ रही है। और इनके सोर्सेज मेजरली स्टेटिस्टा हैं जो कि सारे स्टैट्स ग्लोबली शेयर करता है। तो पूरे रीजन में बड़ी क्लियर अपॉर्चुनिटी है। और हमारे पास स्टोरीज़ हैं फॉर द प्लेयर्स लाइक अमेजॉन इन द वेस्ट, अलीबाबा इन साउथ ईस्ट एशिया, कैसे वो चाइना से निकले डिफरेंट वेंचर्स बना के। हमें तो सिर्फ एक की नाम पता है लोगों को, अलीबाबा, लेकिन अगर आप उनके वेंचर्स के अंदर जाएं तो टी मॉल, ताओबाओ, और कैसे उन्होंने अली एक्सप्रेस के थ्रू ज़बरदस्त किस्म की पेनिट्रेशन की। मलेशिया में लजाडा है, शॉपी है, सिंगापुर में रेड मार्ट है जो कि ग्रोसरी साइड पे है ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग कंसोलिडेशन की तरफ भी गए हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर फॉर अस कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान में बड़े प्लेयर्स में दराज है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली ग्रोसरी में भी हमने पेंडेमिक आने के बाद मैसिव इन्वेस्टमेंट्स देखी हैं जो पाकिस्तान के अंदर आई हैं, फुली बैक्ड बाय वेंचर कैपिटल। सो ये कोई बैंक का लोन नहीं है, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पीपल आर हेयर टू स्टे, वो बिजनेसेस रन कर रहे हैं और इस टाइम ज़बरदस्त किस्म की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। और किसी ज़माने में कंपटीशन को एक नेगेटिव एंगल से देखा जाता था कि ये हमारी प्राइस कट करेगा या करेगा, डिफरेंट चीज़ें करेगा। बट अगर आप ऑनलाइन इकोसिस्टम की बात करें तो कंपटीशन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस तरीके से इन्होंने मार्केट को एक्सपैंड किया है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई है। जो पैसे कोई वेंचर कैपिटल लगाता है उससे जो लोगों को अवेयरनेस आती है वो कस्टमर कंपैरिजन करके मेरे पास भी आता है, अगर मैं पैसे ना भी लगाऊँ तो।